अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है एनाटॉमी पे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, दोनों का हमें थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी देखना है। ठीक है, तो आज हमें ये भी पता है, हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा है, एनाटॉमी होता है किसी भी चीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो चार्ट्स आपके सामने जो रखे हैं, वन इज द डाइकॉट रूट यहाँ पे एंड सेकंड वन इज द मोनोकॉट रूट। हमें आज इसी की एनाटॉमी को देखनी है और इनको मैं दोनों को डिफरेंशिएट भी करवाऊंगा, आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा। यहाँ से आप जरा देखिए, ये है हमारा डाइकॉट रूट। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर हमारी है ये, ठीक है, सिंगल लेयर जो होती है, ये लेयर जो आपको दिख रही है, ये पिंक कलर की लेयर, तो इसको हम एपिबेल्मा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस आप नहीं देखोगे, बिल्कुल कंपैक्टली होते हैं, कंपैक्ट अरेंजमेंट इन सेल्स का होता है। तो इनका बेसिक काम क्या होता है, इसी से अराइज होते हैं रूट हेयर। ये देखिए आप रूट हेयर, इसमें कोई स्टोमेटा नहीं होता। अगर हम स्टेम में देखेंगे आगे जाके तो स्टेम में हमें स्टोमेटा नजर आएंगे, लेकिन रूट में कोई स्टोमेटा हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि रूट्स को यूजुअली फोटोसिंथेसिस करते नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारी पहली लेयर जो रूट हेयर को अराइज करते हैं, और ये जो रूट हेयर होते हैं सारे सिंगल सेलर यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे मल्टी लेयर होता है, तो दिस एरिया इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। अब जो कॉर्टेक्स में जितनी भी सेल्स यहाँ पे पड़ी है, आप जरा देखिए, यहाँ पे आप जूम भी करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरसेल्युलर स्पेस नजर आ जाएगी। दिस इज द इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी कि सेल्स में बिल्कुल इंटरसेल्युलर स्पेस दूर से हमें दिख रही है कि इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होती है। अब आए थोड़ा हम इसकी इनर मोस्ट लेयर को देखेंगे, इस कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे एंडोडर्मिस कहलाती है। ठीक है, इस एंडोडर्मिस में क्या होता है, इसमें होती है डिपोजिशन कुछ सब्सटेंसेस की, जैसे कि स्यूबरिन इसमें होता है या इसमें लिग्निन होता है। वो दो चीजें क्या करते हैं इसमें काम, उनका काम होता है वो दे आर इम्परमेबल टू वाटर, यानी कि वो वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं और मिनरल्स के लिए भी इम्परमेबल होते हैं। ये इसकी इनर मोस्ट लेयर है। अब इसके अंदर जो भी चीज बचा है वो स्टील हमारा कहलाएगा। यहाँ पे आप और एक लेयर देख रहे हो, इसके बिल्कुल नीचे में जो कि यहाँ पे इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, तो दैट इज कॉल्ड द पेरिसाइकल। ठीक है, ये भी कंपैक्टली अरेंज्ड होती है, ये सेल्स बिल्कुल इसी के साथ होती है। तो ये आप पेरिसाइकल यहाँ पे देख रहे हो, इसमें भी डिपोजिशन होती है इन सब्सटेंसेस की। देन आफ्टर यू विल सी, यहाँ पे आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट जो है इस जाइलम और फ्लोएम का। डाइकॉट में ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, अभी मैं मोनोकॉट भी आपको दिखाऊंगा। डाइकॉट में जो ये हमारा अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का, ये मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 6 होगा, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट है 2 to 6। ये देखिए यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे यहाँ इसकी 4 रिंग्स जो है जाइलम फ्लोएम की, दैट इज कॉल्ड टेट्राआरक। और यहाँ मैक्सिमम हो सकते हैं पॉलीआरक, यहाँ पे आप देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये बिल्कुल रेडियली अरेंज होते हैं। अब इसमें जो जाइलम पहले बनेगा वो एंड की तरह जाएगा, तो इसको आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि मेटाजाइलम, और ये देखिए दिस वन इज कॉल्ड द मेटाजाइलम। ये जो मेटाजाइलम होता है ये सेंटर की तरह होता है, न्यूली फॉर्म्ड जाइलम होता है, और ये यहाँ रहता है। जो पहले बना है यहाँ पे जाइलम, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम इज कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, जो कि साइड्स की तरह जाता है, एंड की तरह जाता है। और जो हमारा यहाँ पे जाइलम बनता है, सेंटर की तरह जाइलम बनता है, दिस इज कॉल्ड द मेटाजाइलम। उसके बाद आप जरा देखिए, यहाँ पे कुछ ही सेल्स होते हैं, इसमें पिथ जो होता है बिल्कुल कम होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड पिथ इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर यूजुअली बहुत सारे ऐसे भी डाइकॉट्स हैं जिनमें पिथ एब्सेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसमें पिथ प्रेजेंट है, लेकिन बिल्कुल बहुत कम वेल डेवलप्ड नहीं होता है, यहाँ पे इतने ज्यादा सेल्स इसमें नहीं होते। अब आपको मैं यहाँ पे मोनोकॉट रूट दिखाना चाहता हूँ, आप मोनोकॉट रूट पे आ जाए, इसको जूम करिए, आप जरा देखिए, ये जो पहली लेयर है ना, इट इज बिल्कुल सिमिलर जैसे कि हमने इधर देखी थी। ये पहली लेयर जो है तो बिल्कुल एपिबेल्मा, ये इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस आपको नहीं मिलेगी। तो ये अराइज क्या करते हैं, these also arises root hair। तो ये रूट हेयर जो होते हैं ये यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होते हैं, तो इसमें आपको कहीं स्टोमेटा नजर नहीं आएगा।
देन आफ्टर यू विल सी अ मास ऑफ सेल्स, इसमें भी बहुत सारा सेल्स, जैसे कि इसमें हमने देखा था कॉर्टेक्स, यहाँ पे भी खूब सारा कॉर्टेक्स आपको नजर आएगा। और इंटरेस्टिंग बात है, इस कॉर्टेक्स में भी आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। देन आफ्टर यू विल सी सेम कि यहाँ पे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर है ना, दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। आप देखिए यहाँ पे भी सेम, जैसे कि हमने डाइकाट में देखा था, इसमें भी डिपॉजिशन होता है लिग्निन या सुब्रिन का। मैंने पहले ही आपको बताया, सुब्रिन हो या लिग्निन हो तो वो इम्परमेबल होता है वाटर और मिनरल्स के लिए। और इसके बिल्कुल नीचे में और एक लेयर आपको यहाँ पे नजर आएगी, जैसे कि डाइकाट में भी देखा था, दैट इज द पेरिसाइकल, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये वॉल्स है, तो ये क्या है, ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, these are called the कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट का। हमने देखा था डाइकाट रूट में यूजुअली जो अरेंजमेंट होता है इस स्टील का, जिसमें हम यूजुअली जाइलम फ्लोएम को देखते हैं, तो जाइलम फ्लोएम यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट था उसमें यूजुअली 2 to 6 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये इसका जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे बिल्कुल पॉली आर्क है ये, आप जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, एक रिंग में होता है, ये बिल्कुल एक रिंग में होता है। रिंग में जो जाइलम फ्लोएम यहाँ पे होता है, ये भी अल्टरनेट अरेंजमेंट में होता है, यहाँ पे भी अल्टरनेट अरेंजमेंट में है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पॉली आर्क कंडीशन इसको हम बोलते हैं, लेकिन ये एक रिंग बनाते हैं अल्टरनेट फॉर्म में जाइलम फ्लोएम। अब जैसे कि हमने इसमें देखा था फर्स्ट फॉर्मेट जाइलम और लेटर फॉर्मेट फ्लोएम में भी सेम ऐसे ही होता है। देखिए जो सबसे पहले जाइलम बनाना वो एंड में चला जाता है, देखिए जब इसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है तो ये जाइलम पीछे पीछे चला जाता है। अब ये जो जाइलम एंड पे आ गया, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द प्रोटोजाइलम। अब प्रोटोजाइलम क्या होता है, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्मेट जाइलम, जो पहला जाइलम बन गया है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोजाइलम। वो बिल्कुल हमेशा पेरिफेरी की तरह होता है, एंड्स की तरह होता है, और जो न्यूली फॉर्मेट जाइलम होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर मेटाजाइलम, जो कि सेंटर की तरह बन जाता है, ठीक है। अब जब ये नया नया बनेगा तो पुराना पुराना पीछे पीछे जाएगा, इससे इनकी जो गर्थ है, थिकनेस है, वो भी इंक्रीज होती है प्लांट की ऑब्वियसली। अब सेम फ्लोएम आप देखिए, यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट है, जाइलम के बाद फ्लोएम आपको नजर आएगा, तो फ्लोएम में भी आप देखोगे प्रोटो, हाँ ये देखिए आप यहाँ पे नजर आता है बिल्कुल जो ब्लू कलर के ये हमने फ्लोएम देखे यहाँ पे, ठीक है। अब जरा आप देखिए ये जो एपिवेल्मा है, एपिवेल्मा ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है जिससे रूट हेयर्स अराइज होते हैं। तो आप इसको जरा यहाँ से जूम इसने कर दिया है इस शॉट में, आप जरा देखें, ये है एंडोडर्मिस के लेयर, आप पेरिसाइकल भी आपने देखा, तो फ्लोएम के दूसरे बाद में वहां पे जाइलम है। अब इस एंडोडर्मिस में जो ये बिल्कुल जो स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही है, दे आर कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। तो अब इसमें जो बीच वाला पोर्शन है, जो पिथ है, हमने अभी जो डाइकाट में हमने देखा था पिथ इतना वेल डेवलप्ड नहीं था, आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो, नहीं है वेल डेवलप्ड पिथ, ठीक है। अगर हम मोनोकाट्स की बात करेंगे तो खूब सारा पिथ नीचे पड़ा होता है, तो इसमें पिथ वेल डेवलप्ड होता है। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे जो हमारी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, वहां पे भी वो पैरेन्काइमेटस सेल्स है, लेकिन इनमें खासियत ये है कि इनमें भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं। और आपको पता भी है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइकाट रूट एंड मोनोकाट रूट। होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, तो थ्योरी में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। आज मैंने आपको इनके 2 चार्ट्स बताए, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में या कभी और आपको इनके स्लाइड्स भी बना के देंगे आपको, ताकि आप देखो खुद बनाओगे कि हमें कैसे नजर आ जाएंगे स्लाइड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।